हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं आपका मोहित। इस वीडियो को हमेशा के लिए अपने पास सेव करके रख लो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जब भी आप एक नया सेकंड हैंड आईफोन खरीदते हो तब आपको क्या कुछ चीज़ें उस आईफोन में चेक करनी चाहिए, क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस वीडियो में मैं हर एक पॉइंट, छोटी से छोटी डिटेल्स कवर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। एंड में एक बोनस स्टेप है, तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 50,000 थैंक यू बोलना चाहूँगा। मेरे जो आईफोन 10R वाला वीडियो है उसमें 50,000 व्यूज़ कंप्लीट करने के लिए थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों, और ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखो। मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये जो सारी ही टिप्स हैं वो हर एक आईफोन के लिए काम करेगी, चाहे वो आईफोन 7 हो, आईफोन 10R हो या आईफोन 11 प्रो मैक्स क्यों ना हो। हर एक छोटी से छोटी डिटेल्स कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आपको किसी भी आईफोन में चेक करनी चाहिए वो है कि वो आईफोन अंडर वारंटी है कि नहीं। अंडर वारंटी खरीदने के दो रीजंस हैं। पहली चीज़ कि वो अगर आप एक फ़ोन अंडर वारंटी खरीदते हो तो मोस्ट प्रोबेबली वो 1 साल के अंदर अंदर चला हुआ फ़ोन होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर उसमें कोई भी इशू आता है, इंटरनल इशू आता है, तो एप्पल उस फ़ोन को हमको रिप्लेस करके दे देगा। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा आपको कि जब भी आप कोई आईफोन खरीदो सेकेंड हैंड, वो अंडर वारंटी होना चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ वारंटी जो आईफोन्स होते हैं उनमें रिस्क ज़्यादा होता है कि आपको या तो एक डुप्लीकेट डिस्प्ले मिलेगा, या तो उसके कुछ पार्ट्स चेंज किए हुए मिलेंगे, या तो ऐसे पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो अंडर वारंटी आईफोन लेना ही बेस्ट होता है मेरे अकॉर्डिंग। दोस्तों, इसमें अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप किसी भी आईफोन की वारंटी कैसे चेक कर सकते हो। जो भी आईफोन आप ले रहे हो, अगर उसमें iOS 13 या 13 से ऊपर का iOS डला हुआ है तो सिंपली आप उसमें आईफोन में सेटिंग्स में जाके, जनरल में जाके और अबाउट सेक्शन में जब आप नीचे जाते हो तब यहाँ पे आपको एप्पल वारंटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास, अगर उस आईफोन की वारंटी लेफ्ट है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा और वहाँ पे डेट भी लिखी हुई होगी। और किसी भी आईफोन की वारंटी चेक करने के लिए आपको एप्पल की वेबसाइट में जाना पड़ेगा। ऊपर आप एप्पल वारंटी करके लिख सकते हो। ओके, एप्पल वारंटी जैसे ही आप लिखोगे आपको पास सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा चेक एप्पल वारंटी का। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे सबसे पहले ऑप्शन आएगा एंटर यूर सीरियल नंबर। यहाँ पे आपको जिस भी आईफोन की वारंटी आप चेक करना चाहते हो उसकी सेटिंग्स में जाना है। आपको सेटिंग्स में जाने के बाद, जनरल पे जाने के बाद अबाउट सेक्शन में जाना है। जैसे ही आप अबाउट सेक्शन में जाओगे यहाँ पे आपको सीरियल नंबर देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप उसको यहाँ से कॉपी करके और इस वेबसाइट पे, यहाँ पे जहाँ पे सीरियल नंबर मांग रहा था, यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। नीचे आपको एक कोड दिखाई देगा, इस कोड को सिंपली नीचे आपको लिख देना है और यहाँ पे जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपके सामने उस आईफोन की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि वो एक वैलिड परचेज है या फिर उसकी वारंटी है या नहीं, या उसकी एसेसरीज़ की वारंटीज़ है कि नहीं। हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फिजिकल कंडीशन के ऊपर। फिजिकल कंडीशन में आपको सबसे पहले इस फ़ोन को, फॉर एग्जांपल मैं इस फ़ोन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको इस फ़ोन की पूरी फिजिकल कंडीशन देखनी है कि कोई इसमें स्क्रैच तो नहीं है या फिर किसी भी टाइप का कोई डेंट तो नहीं है, क्योंकि यार इस फ़ोन को हमको चलाना है तो एटलीस्ट ये फ़ोन दिखने में अच्छा लगना चाहिए। यहाँ पे आपको इस फ़ोन को चारों तरफ से चेक कर लेना है कि कहीं पे इसमें डेंट तो नहीं है या फिर कहीं कोई डैमेज तो नहीं है। थोड़े बहुत डेंट्स हैं तो वो सब चल जाएगा, बट उसके अलावा अगर मेजर डेंट्स हैं तो फिर आपको उस फ़ोन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो मेजर डेंट्स हैं उसके थ्रू आपका जो इंटरनल उस आईफोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिस्प्ले। आपको सबसे पहले इस फ़ोन के डिस्प्ले को चेक करना है। कई केसेस में ऐसा हो जाता है कि इन वारंटी होते हुए भी, क्योंकि एप्पल जो है वो वारंटी कवर नहीं करता है अगर आपका डिस्प्ले टूटता है तो। अभी कई बार ऐसा होता है कि लोगों का जब डिस्प्ले टूट जाता है तो वो उसको चेंज करवा के और सेल आउट कर देते हैं। तो आपको स्पेशली आईफोन्स में ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि कहीं डिस्प्ले इसका डुप्लीकेट तो नहीं है, क्योंकि आईफोन का जो ओरिजिनल डिस्प्ले है वो 22,000 या 25,000 रुपये इसमें चेंज होता है, तो इतना खास तो कोई नहीं करता। तो इसलिए आपको आईफोन का जो डिस्प्ले है उसको स्पेशली चेक करना चाहिए कि वो ओरिजिनल है कि नहीं।
ओरिजिनल डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह और ये सारी चीज़ें ही एकदम अलग रहती हैं। ये डिस्प्ले आपको एकदम अलग से ही दिख जाता है। इसको आप चाहे नीचे से देखो चाहे ऊपर से देखो, ये पूरा एक सा दिखता है। डिस्प्ले को अच्छे से चेक करने के अलावा यहाँ पे आपको हर जगह टच करके भी चेक कर लेना चाहिए कि कहीं पे इसका टच ख़राब तो नहीं है या कहीं से ये प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है। इसके अलावा डिस्प्ले ओरिजिनल है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए एक और वे है। आप जब इस फ़ोन के डिस्प्ले को जब ऊपर से यहाँ से देखते हो तो इसको थोड़ा सा आप गौर से देखिए, क्योंकि जिस हिसाब से एप्पल इसको असेंबल करता है, जब भी कोई भी आईफोन का डिस्प्ले चेंज करवाता है तो वो उसको उस लेवल का असेंबल नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे जब आप दबा के देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी फ़र्क देखने को मिल जाता है, और जो डिस्प्ले चेंज किया हुआ फ़ोन रहता है वो अलग से ही आपको प्रेशर आपको वहाँ पे एक हल्का सा दबता हुआ दिख जाएगा। ये एक ओरिजिनल आईफोन है या इसका डिस्प्ले चेंज नहीं किया हुआ है, इसलिए ये चारों तरफ से आपको इसकी जो पैकेजिंग दिखेगी वो एकदम फ्रेश और एकदम क्लीन दिखेगा, कहीं से भी आपको ऊपर नीचे नहीं दिखेगा। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि किसी आईफोन का डिस्प्ले चेंज तो नहीं किया गया। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको इस फ़ोन का, अगर आप एक टच आईडी वाला फ़ोन ले रहे हो तो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर चेक करना है। अगर आप एक फेस आईडी वाला फ़ोन ले रहे हो तो उसमें आपको फेस आईडी भी लगा के चेक करके देखना है कि वो वर्किंग है कि नहीं। इसके अलावा यहाँ पे आपको साइलेंट स्विच दिखता है, इसको दबा के आप इस फ़ोन का वाइब्रेशन चेक कर सकते हो कि फ़ोन का वाइब्रेशन ठीक है कि नहीं। इसके अलावा आप इसका कैमरा फ्रंट और बैक दोनों ही यूज़ करके देखो कि वो काम कर रहा है कि नहीं। और इसके अलावा आप YouTube वीडियो एक चला के और इसका साउंड टेस्ट भी कर सकते हो कि इसका साउंड जो है वो क्लियर है कि नहीं। इसके अलावा एक चीज़ और चेक करनी चाहिए आपको कि हमेशा आपको इसके माइक्रोफोन्स भी चेक करना चाहिए। जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो आपको ये वाला माइक्रोफोन जो है ये काम करने लगता है, तो वीडियो के साथ साथ इस माइक्रोफोन को भी आपको टेस्ट कर लेना चाहिए, और साथ ही साथ एक बार इसको कॉल करके ये वाला माइक्रोफोन भी टेस्ट कर लेना चाहिए, और यहाँ से वॉइस आपको क्लियर आ रही है कि नहीं वो भी टेस्ट कर लेना चाहिए। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसकी नेटवर्क। आपको इसमें सिम डाल के और अच्छे से नेटवर्क एक बार चेक कर लेना चाहिए कि इसमें जो नेटवर्क है वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग फ़ोन के ऊपर से हर एक चीज़ सब कुछ चेक कर लेते हैं, बट इसके बाद हमको नेटवर्क का इशू आने लगता है। तो आपको वो भी एक बार 10 मिनट का टाइम निकाल के और उसको भी अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि इसमें कॉलिंग वगैरह नेट वगैरह है वो अच्छे से चल रहा है कि नहीं। तो इस फ़ोन को फिज़िकली पूरा टेस्ट करने के बाद अब बारी आती है कि आप इसकी एक्सेसरीज़ को चेक कर लें। इसकी एक्सेसरीज़ को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी एक्सेसरीज़ की कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप एक आईफोन की ओरिजिनल जो केबल है इसको अगर आप परचेज़ करने जाते हो तो ये 1500 की एक केबल आती है, और यहीं अगर आप आईफोन की ईयरफोन्स खरीदने जाते हो तो वो करीब 2300 से 2500 रुपये की आती है। तो उसको भी चेक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो ओरिजिनल आईफोन की केबल और ईयरफोन होती है उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, और इसकी निशानी ये होती है कि ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो अगर ये काफ़ी ज़्यादा गंदी दिख रही है आपको तो हाँ ये ओरिजिनल है। और ईयरफोन्स का आप साउंड सुनोगे तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा कि उसका साउंड कैसा है। अब इसके अलावा एक चीज़ और आती है जिसको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो है इसका डॉक। चार्जिंग डॉक को चेक करना इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात, अगर आपके आईफोन का जो चार्जर है वो इस टाइप का है, यानी कि उसमें जो प्लग लगता है वो इस टाइप का है और इसमें आपको अपने प्लग में लगाने के लिए एक कनेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, इसका मतलब ये होता है कि वो जो आईफोन है वो यहाँ का यानी कि इंडिया में परचेज़ किया हुआ आईफोन नहीं है, वो एक ग्लोबल आईफोन है या फिर किसी ने बाहर से जाके उसको ख़रीदा है। इसमें आपके आईफोन की वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। बात कर लेते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पे जो कि है बैटरी। तो आजकल बैटरी वगैरह का पता करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है। एप्पल ने बहुत ही इजी कर दिया है आपको किसी भी फ़ोन की बैटरी परसेंटेज पता करने का कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। सिंपली आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको बैटरी करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, बैटरी पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको बैटरी हेल्थ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम कैपेसिटी दिखाने लगेगा इस फ़ोन की कि ये फ़ोन कितना कैपेबल है बैटरी को लेके। आपको किसी भी फ़ोन को तब परचेज़ करना चाहिए जब इसका जो बैटरी हेल्थ है वो 80% से
काफ़ी ऊपर होना चाहिए, यानी कि करीब 88-89% के आसपास हो तो ही वो एक ख़रीदने लायक और एक आइडियल डील होती है ख़रीदने के लिए। दोस्तों एक आइडियल बैटरी परसेंटेज जो है वो लगभग 85 से 90% के बीच में होता है। जनरली आपको इसी के आसपास बैटरी परसेंटेज देखने को मिलेगा। अगर 90% से ऊपर है बैटरी परसेंटेज तो ये मान के चलिए आपकी जो बैटरी है वो एकदम फ्रेश है, यानी कि वो आपको 2 साल 3 साल तक बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाली है। उस फ़ोन को तुरंत ले सकते हो आप। और अगर 80% से नीचे है बैटरी परसेंटेज तो आपको उस फ़ोन में जो है वो बैटरी का इशू बहुत ही जल्दी आने लगेगा। एप्पल की तरफ से कहना है कि अगर आपका बैटरी परसेंटेज जो है वो 80% से नीचे है तो आपको एक बैटरी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। बैटरी परसेंटेज चेक करने के बाद भी आपको इसकी चार्जिंग स्पीड भी देख लेना चाहिए, प्लस उसको थोड़ी देर यूज़ करके आपको देखना चाहिए कि इसका बैटरी बैकअप आखिर है कितना। और सबसे अच्छा तरीका है कि एक PUBG या फिर हैवी कोई ऐसा गेम डाउनलोड करके आप उसको चला के देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि ये कितना बैटरी बैकअप दे रहा है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर में कि आपको सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए। सेटिंग्स पे जाके आपको सबसे पहले एक चीज़ चेक करनी चाहिए कि उसमें किसी की iCloud ID तो नहीं लगी हुई है, क्योंकि अगर किसी और की iCloud ID लगी हुई है और अगर उसको उसका पासवर्ड याद नहीं है तो आपको वो फ़ोन परचेस कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ना उसमें अपनी iCloud ID लगा पाओगे, ना न्यू ID बना पाओगे, ना कोई ऐप इंस्टॉल कर पाओगे। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने कोई फ़ोन ख़रीद लिया हो और उसमें पहले से एक iCloud ID लगी हुई हो और उसको फोर्स फॉर्मेट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फ़ोन वहीं पे स्टक हो जाएगा और आप उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाओगे। इसको यूज़ करने के लिए आपको उस iCloud का पासवर्ड ज़रूर से चाहिए होगा, नहीं तो वो फ़ोन किसी भी काम का नहीं होता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें थी कि हमको फिज़िकली और इंटरनली हमको क्या कुछ चेक करना चाहिए एक आईफोन ख़रीदते समय। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में कि आप किसी आईफोन की प्राइस कैसे डिसाइड करते हो कि इस फ़ोन की प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप कोई एक फ़ोन ख़रीदते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो फ़ोन 1 लाख रुपए का है और वो जो बंदा है सामने वाला वो अगर 1 महीने के अंदर बेच रहा है तो उस फ़ोन की जो वैल्यू होगी 1 लाख से 10% माइनस हो जाएगी। 10% माइनस यानी कि 90,000 के आसपास उस फ़ोन की वैल्यू होनी चाहिए। सेम अगर आप कोई 50,000 वाला फ़ोन ले रहे हो और वो अगर 1 महीने के अंदर बेच रहा है तो उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 45,000 के आसपास होनी चाहिए, यानी कि 10% कम। इसी के साथ अगर वो दूसरे महीने में बेच रहा है तो उसकी जो वैल्यू है वो 10 से 14% के आसपास कम होनी चाहिए, यानी कि जो 1 लाख वाला फ़ोन है वो लगभग 86 या 87,000 रुपीज़ के आसपास होना चाहिए। इसी के साथ अगर तीसरे महीने की बात करें तो तीसरे महीने में ये वैल्यू लगभग 18% या 15 से 18% के आसपास आ जाती है और लगभग 82,000 रुपीज़ के आसपास हो जाएगी। ओके, अब अगर वो 5 या 6 महीने बाद वो उस फ़ोन को बेचता है तो उसकी जो वैल्यू है वो 20 से 25% के आसपास कम हो जानी चाहिए। लगभग 75 से 80,000 रुपये के आसपास आपको उस फ़ोन की वैल्यू करनी चाहिए। ओके, इसके बाद जो 6 के बाद जो 7, 8, 9, 10 महीने अगर हो रहे हैं तो भी वैल्यू लगभग इतनी ही होगी। अब बात कर लेते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि इस चार्जर वाली बात, अगर आपको ऐसा चार्जर देखने को मिल जाता है तो दोस्तों आपको उस आईफोन को उस रेट पे नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि अगर 1 लाख का फ़ोन है तो उसको 6 महीने बाद आपको 75,000 में नहीं लेना है, क्योंकि ये वाले जो फ़ोन्स होते हैं यानी कि जिनमें ये वाला चार्जर हमको देखने को मिलता है वो फ़ोन्स होते हैं ग्लोबल आईफोन्स। ओके, हम जिस वैल्यू पे उस फ़ोन को ख़रीद रहे हैं, यानी कि आप जो 1 लाख वाला फ़ोन वो ऑलरेडी उसने 85,000 में ख़रीदा है, तो समझ रहे हो ना आप। जो ग्लोबल आईफोन रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते रहते हैं। अगर आपको ऐसा आईफोन देखने को मिल रहा है तो उसकी वैल्यू जो है वो नॉर्मल आईफोन के मुकाबले 10 से 15,000 कम होती है। तो इस चीज़ को हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप किसी OLX से या फिर किसी पर्सन टू पर्सन सामने टू सामने फ़ोन अगर लेते हो तो वो इतना ज़्यादा ट्रस्टेबल नहीं होता है मेरे हिसाब से। आपको किसी स्टोर से यानी कि किसी जो मोबाइल स्टोर है, फ़ोन वाले हैं, उनसे उस आईफोन को लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एक पर्सन से आईफोन ले लेते हो और अगर आपको बाद में आपको पता चलता है कि इसमें एक बहुत बड़ा फॉल्ट है तो वो चीज़ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देने वाली होती है। अब उस चीज़ का हम क्या ही कर सकते हैं। बट अगर आप किसी स्टोर से लेते हो तो नो डाउट आपको वो चीज़ जो है वो 2-3 हज़ार महंगी मिलेगी, बट आप उस फ़ोन वाले को जाके क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो।
आप उस चीज़ के बारे में उससे बात कर सकते हो कि यार नहीं, मुझे इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर दुकानदार अच्छा है तो वो आपकी बात ज़रूर सुनेगा और उस फ़ोन को रिप्लेस करवा के दे देगा। ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। इस वीडियो को सेव कर लो अपने पास। जब भी कोई आईफोन खरीदो तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर से चेक कर लेना। और थैंक यू सो मच, आप जिस टाइप से सपोर्ट कर रहे हो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, कमेंट्स करते रहें, लाइक्स करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कौन सा वीडियो चाहिए नेक्स्ट वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।